जी जनाब आली, हमने जैसे आपसे कहा कि सेल्स टैक्स के बाद बहुत सारी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ने वाली हैं और इस वक्त एक्सपेक्टेड ये है कि हालिया जो टैक्सेस सेल्स टैक्स इम्पोज किए गए हैं उसके बाद मेडिसिन प्राइसेस भी तकरीबन 1% से 18% बढ़ जाने का ख़दशा मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मियाँ खालिद मिसबा मौजूद हैं जो कि प्रेजेंट चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। उनसे पूछते हैं कि अल्लाह अल्लाह करके तो कॉस्ट और ख़ास तौर पर प्राइसेस को एडजस्ट किया गया था, फिर उसके बाद एक मुश्किल आती गई कि भाई रॉ मटेरियल्स जो इंपोर्ट करना है उसको उसमें काफ़ी कदगनें थी। अब ये जो हालिया सेल्स टैक्स है खालिद साहब, इसकी वजह से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या एक दफ़ा फिर सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है, मैन्युफैक्चरर्स की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है? देखिए इसमें दो बेसिक कैटेगरीज हैं जिनमें एक कैटेगरी पे सेल्स टैक्स लग गया है, एक पे नहीं है। एक दवाई अद्वियात ऐसी हैं जिनको एज अ दवाई रजिस्टर किया जाता है अंडर द ड्रग एक्ट 1976 और उस पे सेल्स टैक्स उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। उस पे 1% सेल्स टैक्स पहले भी था और अभी भी मौजूद है। सही। तो बाकी सारी कैटेगरीज हैं वो काफी बड़ी कैटेगरीज हैं और उसमें रोजमर्रा इस्तेमाल की काफी अद्वियात हैं, जिस तरह तिब की अद्वियात हैं, होम्योपैथिक अद्वियात हैं, हर्बल जड़ी बूटियों वाली अद्वियात हैं और एक बहुत बड़ा सेगमेंट है मेडिकल डिवाइसेस का। मेडिकल डिवाइसेस में तो सर्जिकल की बहुत चीजें आ जाती है, जिस तरह सर्जिकल सूचर्स हैं, आपकी पट्टियां, मरम पट्टियां जो स्टिचेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा एक्सरे मशीन पर बहुत बड़ी कैटेगरी आ जाती है, उन सारों पे भी लग गया है। सही। तो गवर्नमेंट का क्लेम ये जरूर है कि जी हमने देखें जो रजिस्टर्ड अद्वियात हैं जिसको एलोपैथिक अद्वियात भी कहते हैं उन पे हमने नहीं लगाया, लेकिन ये बाकी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो रोजमर्रा इस्तेमाल की हजारों लाखों चीजें उसके अंदर आती हैं। और स्पेशली जिस तरह सर्जरी की हमने बात की, तो सर्जरी में तो ऑब्वियसली गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी से लेके सरकारी अस्पतालों से लेके हर एक की एक जरूरत है सूचर्स और इस तरह की जो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं खालिद साहब, इस वक्त मैं मुंसलिक हूँ, कई दफ़ा मैं LRBT के साथ वॉलंटियर करती हूँ एज एन एम्बेसडर, तो वहाँ पे भी यानी कुछ आपकी जो आपकी सर्जरी होती है उसके बाद एक इंजेक्शन है कि अगर आपकी आंख में ब्लरीनेस आए, वो इंजेक्शन अब नापैद हो गया है और उसके लिए भी आपको इसी तरह की मुश्किलात जैसे आपने कहा। सवाल मेरा ये है कि ये जो आपने कहा कि सर्जरी के लिए, एक्सरे के लिए, इक्विपमेंट से रिलेटेड जो ये चीज़ें जिन पे टैक्सेस लगे हैं, क्या इनको हुकूमत लग्जरी आइटम्स के तौर पे देख रही है? क्योंकि कई दफ़ा हमें ये कहा जाता है कि जी लग्जरी आइटम्स के ऊपर हमने टैक्सेस लगाए हैं, ये तो एसेंशियल्स हैं। हाँ, ये एसेंशियल, बल्कि एसेंशियल से ज्यादा मैं तो कहूँगा ये लाइफ सेविंग है जी, बल्कि ये तो जान बचाने में इस्तेमाल होती है। देखें गवर्नमेंट का अनफॉर्चुनेटली जी, इस गवर्नमेंट का नहीं, मैं तो कहूँगा जी हर गवर्नमेंट का अलमिया ये रहा है क्योंकि वो रेगुलर तरीकेकार से या रेगुलर जो दुनिया में पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती हैं टैक्स बढ़ाने के लिए, जिसमें इनकम टैक्स में इजाफा किया जाता है, जिसमें इनकम टैक्स में आप बेस बढ़ाई जाती है, वो क्योंकि ये अचीव नहीं कर सक रहे तो उन्होंने फिर उस तरफ का लाएमल अपना लिया है कि जहां जहां एग्जाम्पशन मौजूद है, लेकिन उन एग्जाम्पशन की कुछ वजूहात होती हैं। जिस तरह इस कैटेगरी में ये एग्जाम्पशन मौजूद होने का या सेल्स टैक्स ना होने का मकसद ये था कि अवाम के लिए और लोगों के लिए जान बचाने वाली जो चीजें हैं उन पे उनको छूट मिले और उनके लिए सस्ती हों वो चीजें। जारी बात है ये 18% लगने की वजह से वो एकदम महंगी हो गई है और गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू यहाँ से पूरा करने की कोशिश कर रही है। मेरी समझ में एक बात सिर्फ नहीं आती, दुनिया में सेल्स टैक्स है इन चीजों पर, ये नहीं है कि सारी दुनिया में इनमें सेल्स टैक्स नहीं है, कुछ मुल्कों में है कुछ में नहीं है, लेकिन जिन मुल्कों में है वहाँ रिड्यूस्ड रेजीम के तहत है। अगर सेल्स टैक्स लगाना ही था तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन थी कि अगर वो इस सेक्टर को डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं या अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहे हैं तो 5% लगा लेते। फॉर एग्जांपल साहब आपकी फोरकास्ट आपको क्या नजर आ रही है? देखें एक ऑलरेडी हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि छोटे कस्बों से, छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों का रुख करते हैं, बड़े हस्पताल का रुख करते हैं, उनके लिए ऑलरेडी ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, उनके लिए तिब्बी जो मामलात हैं वो उनकी दस्तरस से बाहर होते हैं, उनके 100 खर्चे होते हैं। ये टैक्सेस लगने के बाद क्या एक आम आदमी, दूर देहातों में रहने वाला, कस्बों में रहने वाला शख्स, उससे तो ऐसा लगता है आप जीने का हक और उसका इलाज मौलजा ही छीन रहे हैं। 18% जी एक बहुत बड़ी फिगर है, ये कोई जिस तरह मैंने पहले बात की कोई 5%, 4% कोई रिड्यूस्ड रेजीम या कम सेल्स टैक्स वाली रेजीम में नहीं है। 18% का मतलब है कि अगर 1000 रुपए जिसका खर्चा था वो सीधा अब 1180 रुपए हो जाएगा। तो बाकी जहाँ बिजली के बिलों का इशू है, पेट्रोल की कीमतें तो वैसे ही ज्यादा ही रहती हैं, थोड़ी बहुत कम कभी होती हैं तो दोबारा बढ़ जाती हैं। तो उन सूरत हाल में इन्फ्लेशन जितनी ज्यादा है, जाहिर बात है ये ना सिर्फ हक ले लेगा जी, बल्कि ये एक डिप्रेशन की सूरत भी क्रिएट करेगा, बिकॉज ये एक ऐसी चीजें हैं और गवर्नमेंट को इससे बहुत खातिर खा रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होना। ये भी हमने गवर्नमेंट से बात की है। अगर ओवरऑल सेक्टर देखें, पाकिस्तान ऑलरेडी पूरी दुनिया में तकरीबन और इस खित्ते में खास तौर पे पर कैपिटा, पर एक इंसान के एक
हमारी आबादी का एक फर्द के लिहाज से हम सबसे कम स्पेंडिंग है हमारी हेल्थ केयर सेक्टर में। तो उसमें अगर आप कैलकुलेट करें तो इतना बड़ा रेवेन्यू भी है। खालिद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़े इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट करने के लिए। अहम बात यहाँ पे ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में चाहे टैक्स की बात की जाए, जान बचाने वाली अद्वियात की बात की जाए या दूसरे और प्रोडक्ट्स, यानी हमने यहाँ पे जिक्र किया है ट्रैवल से लेके, यानी हवाई जहाज़ में ट्रैवल करने से लेके किताबें, कॉपियाँ और स्टेशनरी तक पे आप जो टैक्सेस लगा रहे हैं, इसका उल्टा असर अभी आपको चंद दिनों में नज़र आएगा। साल 2024 में एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें 7 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर अपॉर्चुनिटीज़ और ज़रिया माश के लिए मुल्क को छोड़कर गए हैं, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो एक अजीब हम डिप्रेसिव सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस अहम इशू पे हम उम्मीद करते हैं कि हुकाम बाला इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे।